Assalamu alaikum, dear class and respected teacher. I am Maria Ijaz, and today the topic which assigned to me for presentation, that is brain. First of all, we will see what is brain. ब्रेन हमारी बॉडी का जो है वो सेंट्रल ऑर्गन है जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसा कि इधर मैंने लिखा है, देखते हैं। ब्रेन इज़ अ complex organ that control thoughts, memory, emotion, vision, touch, motor skills, breathing, hunger, temperature and every process that regulate our body। मतलब कि ब्रेन जो है ना वो हमारी बॉडी का वो सेंट्रल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। हमें पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन जो है हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है जिसकी वजह से तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। देखिए, अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कोई भी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइज़ ऑफ ब्रेन। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इन 1300 to 14 ग्राम अराउंड अबाउट 3 पाउंड। मतलब कि जो एडल्ट होते हैं इनके अंदर हमारे ब्रेन का साइज़ वेट होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है जो कि 3 पाउंड तक होता है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, एवरेज लेंथ ऑफ ब्रेन राउंड अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मतलब हमारा जो ब्रेन है इसका साइज़ जो है लेंथ वाइज वो 15 सेंटीमीटर है। और इसके आगे एक और चीज़ है कि जो अडल्ट ह्यूमंस हैं और जो बेबीज़ हैं उनके अंदर ब्रेन में साइज़ का डिफरेंस होता है। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका जो ब्रेन का वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 350 to 400 ग्राम होता है, लेकिन जो अडल्ट होता है उनके अंदर 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन हाउस्ड इनसाइड द बॉडी कवरिंग इज़ कॉल्ड क्रैनियम। मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी कैविटी के अंदर रखा गया है जिसको हम क्रैनियम कहते हैं। हमने अक्सर देखा है बकरा ईद पे भी कि हमने देखा हुआ है कि ब्रेन जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जेली लाइक होता है अगर हम इसको टच करके देखें तो मतलब इतना सॉफ्ट है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं क्रैनियम। और क्रैनियम का फंक्शन क्या है? क्रैनियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना सॉफ्ट है कि उसको अगर हम उसके अंदर कोई नीडल लगा देते हैं तो वो जो है ना उसके अंदर से वो वाइट सा मटेरियल निकलता रहता है और वो पंच कर जाता है। तो इसलिए जो है ना क्रैनियम जो है वो हमारे बॉडी को हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। बेसिकली ब्रेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन इज़ अ लार्जेस्ट रीजन ऑफ आवर ब्रेन। मतलब जो फोर ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। जिस तरह से ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इसी तरह से फोर ब्रेन को भी आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। आगे हम इन पार्ट्स को मज़ीद डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द सेरिब्रम। Cerebrum is the largest part of the brain and it's divided into two halves called cerebral hemisphere। मतलब कि जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, 2 हॉल्स होते हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर करते हैं। और इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ना ये बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और इन दोनों का जो मतलब रोल है वो ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं। जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ़्ट साइड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, अक्सर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा होता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन इसका जवाब ये है कि सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आपने भी यही जवाब देना है कि सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। उसके अलावा इसके अंदर एक और क्वेश्चन होता है कि मतलब कि जो हमारा सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो इसका जवाब आपने देना है कि सेरिब्रम जो है ना वो सबसे ज़्यादा फंक्शन प्ले करता है। आगे हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इंटरप्टिंग, टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, इमोशन, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, लर्निंग, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सेरिब्रम परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरप्रेटिंग टच क्या होता है। मतलब कि हमने किसी भी बर्फ़ के ऊपर हाथ रख दिया हुआ है तो हमें सेंस फील हुई है, ठीक है, तो वो बेसिकली किस लिए फ़ील हुई है? वो हमारी सेरिब्रम की वजह से हमें फ़ील हुई है सेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से सलाम लेते हैं
तो हम जब हैंड शेक करते हैं तो हमें फ़ील होता है कि अगले बंदे के जो हाथ हैं वो सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं। तो ये सेंस जो होती है वो कौन फ़ील करवाता है, वो सेरिब्रम फ़ील करवाता है। नेक्स्ट आ जाती है विजन एंड हेयरिंग। विजन के लिए हमें पता है कि आइज़ रोल प्ले करती हैं, हेयरिंग के लिए जो है वो जो है कान रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि मतलब हम लोगों ने मतलब मैम इकरा अब हमारे साइकोलॉजी के टीचर हैं, ठीक है? हमने उन्हें देखा हुआ है, हमें पता है कि ये हमारे साइकोलॉजी के टीचर हैं। अगर उनकी जगह कोई और टीचर आ जाए और वो हमें कहें कि भई मैं आपकी साइकोलॉजी की टीचर हूँ, मैम इकरा हूँ, तो हम कहेंगे कि नहीं, आप जो है ना मैम इकरा नहीं है, वो मैम इकरा वो हैं जो हमें साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, वो और हैं। तो हमें पता है। तो ये वाली जो विजन की सेंस है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, सेरिब्रम। इसी तरह से हेयरिंग, मतलब हेयरिंग की सेंस है, हमें पता है कि जो हमारे हेयर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं हेयरिंग में। लेकिन जो सेंस, मतलब हमारे सामने अगर एक बिल्ली है तो वो म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो हमें पता है कि ये बिल्ली है, हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये कुत्ते की आवाज़ है या शेर की आवाज़ है। इसी तरह से हमारी जो हमें कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वो हमें पुकारते हैं और हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हमें इस बंदे ने पुकारा है। मतलब हमें हमारी अम्मी आवाज़ देती हैं तो हमें पता ही है हमारी अम्मी है। कोई दूसरी हमसाई कहे कि मैं आपकी अम्मी हूँ तो ऐसी बात नहीं है। तो हमें पता चल जाता है हियरिंग। तो ये सारा सिस्टम भी जो है ना वो सेरिब्रम परफॉर्म करता है। उसके अलावा स्पीच का रोल प्ले करता है, इमोशंस, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। मतलब कि इंटेलिजेंस, अगर हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो हमारे जहन में आइडियाज़ आएंगे। तो बेसिकली वो जो है ना वो रीजनिंग इंटेलिजेंस है, जिसका मतलब जितना सेरिब्रम स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा होगा उसके अंदर ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, और जिसके अंदर मतलब जो वीक है तो उसके अंदर कम आएंगे। अगर लर्निंग का रोल प्ले करता है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ये करता है, मतलब मूवमेंट की मतलब हमारी मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि अगर वो दरवाज़ा है और अगर हम दरवाजे के अंदर हाथ रखेंगे और ऊपर से बंद कर देंगे तो हमारा हाथ इसके अंदर आ जाएगा और फिर हमें दर्द होगी। तो हम ऐसा नहीं करते। तो बेसिकली जो हमें कंट्रोल कर रहा है वो हमारे सेरिब्रम रोल प्ले कर रहा है। हम गलत मतलब दरवाजे में हाथ नहीं लगाएंगे, हम उबलते हुए पानी में हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थैलेमस। थैलेमस क्या है? ये सेकंड पार्ट है जो हमारे फोर ब्रेन का। इट कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी टू सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। मतलब ये हमारी बॉडी से सेंसेशन को लेता है, ठीक है, और ये सेरिब्रम तक ले जाता है और लिम्बिक सिस्टम, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से इसने सेंस ली और इंफॉर्मेशन ली और इसने ट्रांसफ़र कर दी, पास कर दी सेरिब्रम तक और लिम्बिक सिस्टम तक। नेक्स्ट जी हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या है। द लिम्बिक सिस्टम इज़ लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। ये मतलब लिम्बिक सिस्टम जो है ना वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। It is the center of unconsciousness, emotional behavior such as a love, hate, hunger, trust, sexual response and fear pleasure वगैरह। इसके अंदर ये सारे ये रोल प्ले करता है। अब आगे हम इसको देखते हैं पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो मतलब लिम्बिक सिस्टम के आगे फर्दर पार्ट्स हैं। हाइपोथैलेमस है, उसके बाद अमिगडाला है, उसके बाद हिप्पोकैम्पस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस थ्रू इट्स हार्मोन प्रोडक्शन, हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है और ये रोल प्ले करता है, हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। और हमें पता है कि जो हार्मोन्स होता है जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना फंक्शन परफॉर्म करता है। जब भी कोई मतलब आपसे पूछे कि हमारे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो वो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाटर बैलेंस को, हंगर को, स्लीप अवेक साइकिल को। उसके बाद आ जाता है हाँ जी, हाइपोथैलेमस जो है ना ये सारे रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारी बॉडी के बैलेंस को भी ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी एयर कंडीशनर रूम से बाहर आते हैं तो हमें फ़ौरन से मतलब बाहर, अंदर की इन्वायरमेंट चेंज थी, बाहर की इन्वायरमेंट चेंज है। तो हम जब आएंगे, जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें फ़ील होगा कि दैट वी शुड हैव टू गो टू एक्सक्रीट यूराइन। दैट्स वाई जो हमारी बॉडी का है ना बैलेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि बाहर की इन्वायरमेंट हो रहा है, अंदर की इन्वायरमेंट हो रहा है। तो जब हम जो है ना अपनी यूराइन को पास आउट करेंगे बॉडी से, तो जो उसके अंदर जो कोल्ड इफेक्ट था वो सारा पास आउट हो जाएगा, देन हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाटर बैलेंस जो है ना हेमोस्टेसिस का भी प्रोसेस करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता है।
एमिगडाला जो है ये भी इसका पार्ट है और ये फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ अ प्लेयर, पनिशमेंट, लव, हेट और सेक्सुअल अराउजल को। मतलब कि ये जो है ना इसके अंदर क्लस्टर्स और न्यूरॉन होते हैं जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से प्लेयर हैप्पीनेस होगी, पनिशमेंट हो गई, लव हो गया, हेट फॉर सेक्सुअल अराउजल होगी। मतलब कि सेक्सुअल अराउजल मतलब कि जो है ना रिस्पॉन्स होता है मेल का फीमेल के लिए और फीमेल का मेल के लिए। उसके बाद लास्ट वन जो इसका पार्ट है दैट इज़ हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड दस इट रिक्वायर्ड फॉर अ लर्निंग। मतलब कि हिपोकैम्पस के अंदर जो है ना लॉन्ग टर्म जो हमारी मेमोरी होती है इसको स्टोर करता है और मतलब इसके अंदर ये पड़ी रहती होती है हमारी मेमोरी जो हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी अरसे तक जो है ना वो स्टोर रहती है। बेसिकली वो किस पार्ट में होती है, वो हिपोकैम्पस में होती है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।